नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महसूस कुरैशी मध्य प्रदेश के सिवनी ज़िले से और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल देसी मुर्गी पालन। आज हम बात करने वाले हैं सीआरडी पर। सीआरडी का फुल फॉर्म है क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़। और ये किन दिनों में ज़्यादा आती है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, किन कारण से आती हैं और आने पर इसके लक्षण क्या रहते हैं, अंडे वाली मुर्गियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है और इसकी दवा क्या है, तो अंग्रेज़ी दवा क्या है और देसी दवा क्या है, इन सब बातों पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो बात करते हैं सबसे पहले आने की। तो इसकी शुरुआत जो है 1980 के आसपास भारत में आई और ये टर्की के साथ हमारी देसी मुर्गियां चरने पर मुर्गियों पर आई थी। और ये ज़्यादातर गर्मियों के दिन में ज़्यादा आती है। और इसमें जो देखा गया है कि एक रिसर्च में ये पाया गया है कि अगर जिस अंडे से आपका चूज़ा निकला है, चिक्स निकला है, उसकी माँ को था या उस अंडे को जिस मुर्गे ने फर्टाइल किया था उसको था, तब भी आ सकती है ये बीमारी। तो सीआरडी में उसके बचाव के लिए हम क्या करें, तो उसका कारण क्या है कि किन किन कारणों से हमारे फार्म में ये आ जाती है। तो ये बिछावन का साफ़ नहीं होना, या बिछावन है तो गीला है, सूखा ना होना, या फार्म में जो आपका फार्म है वहाँ पर डस्ट ज़्यादा उड़ती है, या ठंड में ख्याल नहीं करना कि पर्दे कब गिराना कब लगाना है। ठंड के दिनों में चीक्स हैं तो बहुत ठंडा पानी दे दिया हमने, तो पानी नहीं पीते हैं बच्चे, तो एसाइटिस की भी शिकायत होती है। तो ठंड के दिनों में ज़्यादा ठंडा पानी देना, या बारिश के दिन में हम फ्री रेंज में अगर चरा रहे हैं मुर्गियों को तो पानी एकदम से आ गया तो हमने मुर्गियां अंदर नहीं कर पाए, या क्लाइमेट चेंज होने पर भी ये कभी कभी देखी गई है। तो इन सब चीज़ों को हम अगर ध्यान में रख के पोल्ट्री फार्मिंग करेंगे तो फिर ये आएगी नहीं। और कभी कभी ये होता है कि किसी भी व्यक्ति का, अनजान व्यक्ति का जो दूसरे फार्म से भी आया है वो हमारे फार्म में आ गया, इस कारण भी ये देखा जाता है। या फिर एक कारण और भी ये देखा गया है कि साफ़ सफाई मुख्य चीज़ तो है ही, मगर अगर आपके बैच में पहले बैच में सीआरडी आई थी और उसके बाद आपने साफ़ सफाई तरीके से नहीं की तो भी ये दूसरे बैच में आपके आ सकती है। तो इसके लक्षण क्या हैं, जैसे आ जाती तो हम कैसे पहचानेंगे कि मुर्गे के चिक्स का छींकना, ये छींकना और छींकते समय बहुत ज़ोर से गर्दन झटकना, आँख से पानी आना, नाक से पानी आना, और सुस्त बैठा रहना, दाना पानी खाना बंद कर देना, चेहरे में सूजन आ जाना, इन सारे कारणों में से अगर आपके लॉट में अगर ऐसा लगता है कि ये कोई भी कारण आपके लॉट में पाए जा रहे हैं तो आप ये समझ जाएं कि सीआरडी की बीमारी आ चुकी है। और किसी भी बीमारी का हमला करने का सबसे मुख्य कारण है कि उस पर आप उनका इम्यून सिस्टम मजबूत करके नहीं रखते हैं, तो छोटी से छोटी बीमारी और छोटे से छोटा डिजीज़ बहुत जल्दी हावी होता है। अगर आपके पास बड़ी मुर्गियां हैं, अंडे देने वाली हैं और उस पर सीआरडी की बीमारी आ गई तो क्या होता है कि अंडा नरम देती, पिलपिला टाइप का, जिसका छिलका कड़ा नहीं होता है, और एक तो अंडा देना ही बंद कर देती है, और अगर दी भी तो वो नरम वाले छिलके का अंडा देगी, तो उससे भी हमारा नुकसान होता है। तो सबसे मेन चीज़ क्या है, साफ़ सफाई, और दूसरी चीज़ क्या है, उसके इम्यून सिस्टम को मजबूत रखना, सारे घटक देना, मिनरल, विटामिन, एंटीबायोटिक, सारी चीज़ों से अपने लॉट को मजबूत रखेंगे तो ये आएगी नहीं। तो अगर मान लीजिए कि हमने साफ़ सफाई पे भी ध्यान दिया, उनके खान पान पे भी ध्यान दिया, सारे एंटीबायोटिक, मिनरल, विटामिन पे भी ध्यान दिया, और बीमारी आ ही गई तो हम क्या करेंगे, इसकी अंग्रेज़ी दवाएं कौन सी हैं और इसकी देसी दवाएं कौन सी हैं। जो दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, क्योंकि हम हर दिन देसी मुर्गियों पर आने वाली बीमारियों पर, उसके इलाज को लेके, अंग्रेज़ी दवाओं को लेके, देसी नुस्खों को लेके हर दिन एक वीडियो डालते हैं। तो आप सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपके किसी ज़रूरतमंद दोस्त को ऐसी बीमारी आ जाती है, वहाँ उसके लॉट में नुकसान हो रहा है, तो उसको शेयर कर दें, और अंत में वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक कर दें। अगर आपके लॉट में ये बीमारी देखी जाती है तो आप फ़ौरन इंड्रोफ्लॉक्सासिन या सुप्रोफ्लॉक्सासिन लेके आ जाएं, या फार्मासिन लेके आ जाएं, या ट्रॉक्स लेके आ जाएं, या सीआरडी चेक लेके आ जाएं, या नियोडॉक्स फोर्ड लेके आ जाएं, या नेट कॉफ लेके आ जाएं, और मल्टीविटामिन मिला के, जैसे विमराल मिला दीजिए, उसमें मल्टी स्टार मिला दीजिए,
ये मिला के आपको देना है। या फिर एक और दवा आती है टाइमोटिन करके, वो भी दे सकते हैं 1 ml 5 लीटर पानी में 100 चिक्स के लिए। और अगर जो आप मुर्गियों को दे रहे हैं तो इस दवा को आप 50 मुर्गियों को दें। और ये अंग्रेजी दवाएं नहीं मिलती हैं, आप गांव से हैं, अकेले हैं, फार्म संभालने वाला कोई नहीं है, तो फिर आप मेरा नुस्खा आजमाया हुआ जो मैं अपने फार्म पर करता हूँ वो सुन लीजिए। 300 ग्राम लहसुन लें, लहसुन को अच्छे से कूट लें, पीस लें, उसमें 100 ग्राम पानी मिलाकर सूती के कपड़े से छान कर उसका रंग निकाल लें। और खेत में जो दवाई सींचने वाला पंप होता है उसमें ये रस डाल के दोपहर के समय में पूरे लॉट में फार्म में इसका स्प्रे कर दें। तो मुर्गियों की सांस लेने में ये दवा अंदर जाएगी और सांस नली उनकी खुल जाएगी, क्योंकि CRD में सांस लेने में बहुत तकलीफ़ होती है, इसलिए वो सर पटकती है, ऊपर सर करके सांस लेती है और छिक छिक नाक से आवाज़ आती है, गले से घर घर की आवाज़ आती है। और दूसरा फार्मूला ये है 100 ग्राम लहसुन, 100 ग्राम अदरक, 50 ग्राम अजवाइन, 20 काली मिर्च, 10 लौंग, आधा चम्मच हल्दी, इनको कूट लीजिए, पीस लीजिए, मिक्सी में बारीक कर लीजिए और 400 ग्राम पानी मिलाकर आप 5-10 मिनट गैस में चूल्हे में उबालते रहें। और ये 400 ग्राम पानी 100 ग्राम कम हो जाए इतना और डालें। इसके बाद जब इसको ठंडा करेंगे, चूल्हे से नीचे उतारेंगे, तो जो पानी पहले से हमारी मुर्गियों को चल रहा है उसी पानी में 1 कप, जो चाय पीने का कप है, 1-1 कप सारे पानी के बर्तन में डाल दीजिए। जो बीमार मुर्गियां हैं CRD से, बीमारी भाग जाएगी, और जो सही मुर्गियां हैं वो उनको कभी CRD आएगी नहीं। एक और सबसे ख़ास बात और ज़रूरी बात कि अगर आपके लॉट में अचानक कोई बीमारी आ जाती है तो मैं इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में 5 व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक दे रहा हूं। इसमें फ़ोटो डाल दीजिएगा, वॉइस मैसेज कर दीजिएगा, मुझे जैसे ही वक्त मिलेगा मैं तुरंत आपको फ़ोन करूंगा, आपको दवा बताऊंगा। अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फैसला आपके हाथ में। मिलता हूँ फिर कल नई बीमारियों की नई दवाएं लेकर, नए नुस्खे लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।